दोस्तों सीएमए फाउंडेशन का बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ गया है। इंस्टीट्यूट ने बता दिया। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत थी कि सर जो हमारा एग्ज़ाम होगा उसमें एमसीक्यू बेस्ड होगा या रिटर्न होगा, ट्रू फॉल्स होंगे कि नहीं होंगे, रिटर्न एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, सर घर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा या सेंटर पे जाना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होंगे, सर नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट ने क्लियर कर दिया। ठीक है, तो एक एक करके हम सारी चीज़ें में बात कर लेंगे। सबसे पहली बात ये कि जो आपका एग्ज़ाम होगा सीएमए फाउंडेशन की, मैं फाउंडेशन के लिए बात कर रहा हूँ। देखो सीएमए फाइनल का और इंटर का अभी भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न हुआ पड़ा है। पहले जो मॉक टेस्ट पेपर लॉन्च हुए थे फाइनल के और इंटर के लिए, उसमें एमसीक्यू था। फिर जो प्रेसिडेंट ने दिया उसमें बोल दिया कि नहीं ज़्यादा एमसीक्यू नहीं होगा, पहले की तरह पैटर्न होगा। मतलब बहुत सारा कन्फ्यूज़न, अभी भी कुछ समझ में क्लियर नहीं आ रहा। लेकिन फाउंडेशन के लिए इंस्टीट्यूट ने एकदम क्लियर कर दिया है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो एमसीक्यू बेस होगा। सीधी सी बात है। तो देख लो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम फ्रॉम होम। ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे आपके घर से। कौन से होंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू होंगे। सर ट्रू फॉल्स नहीं, ट्रू फॉल्स भी नहीं होगा उसके अंदर, और आपका रिटर्न भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड होगा सीएमए का एग्ज़ाम। कितने क्वेश्चन आएंगे और एक एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, ये भी हम बात कर लेते हैं। तो दो चीज़ तो क्लियर हो गई कि सर हमारा एमसीक्यू बेस होगा और होम बेस होगा, सेंटर पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा फाउंडेशन कोर्स एग्जामिनेशन सिलेबस 2016, डेट लिखा है, क्या लिखा है? सैटरडे को आपका होगा 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर 2020 को आपको एग्ज़ाम होगा घर से ही। ठीक है, सबसे पहला जो पेपर होगा आपका होगा 10 बजे से लेके 12 बजे तक। दो पेपर होंगे उसमें, पेपर 1 और 2, दोनों पेपर होगा 200 नंबर का। पहला पेपर होगा कितने से? तो सर फर्स्ट पेपर होगा 10 से 12, यानी 2 घंटे में ना, तो 2 घंटे में 2 पेपर है। ध्यान रखना, आपका जो एग्ज़ाम होगा ये होगा आपको सुबह 10 AM से 10 से आपका जो 11 होगा उसमें होगा पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 1 कौन सा है? तो सर पेपर नंबर 1 है इकोनॉमिक्स का। तो सबसे पहला हमारा 10 से 11 होगा इकोनॉमिक्स। ठीक है, और 11 से 12 बजे तक सुबह होगा मॉर्निंग में। 11 से 12 में होगा हमारा पेपर नंबर 2, जो कि है कौन सा है? फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। यानी दूसरा पेपर जो है अकाउंट्स का वो होगा 11 से 12, यानी सुबह 10 से 12 के बीच में आपके 2 पेपर कंटिन्यू हो जाएंगे बैक टू बैक, यानी 2 घंटे में 2 पेपर। अच्छा सर, उसके बाद आपको 12 बजे से लेके आपको 2 बजे तक आपका फ्री टाइम रहेगा। फिर आपका 2 से 4 2 बजे से लेके 3 बजे तक आपके जो पेपर होंगे पीएम में, यानी शाम को आफ्टरनून में, वो पेपर होगा पेपर नंबर 3 फंडामेंटल ऑफ लॉ का पेपर होगा। और फिर पेपर नंबर 4 जो है वो होगा 3 से 4, ये होगा पेपर नंबर 4, जो कि है मेरा मैथमेटिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ का। तो ये 4 पेपर होगा, 11 से 12, 10 से 11, 11 से 12। ठीक है, और तीसरा पेपर होगा 2 से 3, और फिर चौथा होगा 3 से 4। ठीक है, उसके बाद आपके सर एग्ज़ाम कितने मार्क्स से होंगे? तो एग्ज़ाम आपके 100 मार्क्स के होंगे, 100 नंबर का सारा पेपर होगा। ईच पेपर कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का, यहाँ पे लिखा हुआ है। और देखो 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 50 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। यहाँ भी लिखा हुआ देखो, नीचे पढ़ लेते हैं। लिखा है यहाँ पे, इंस्टीट्यूट हैज़ डिसाइड टू कंडक्ट फाउंडेशन एग्जामिनेशन ऑन दिसंबर 2020 थ्रू ऑनलाइन मोड यूजिंग मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप फ्रॉम देयर होम ओनली। सिर्फ और सिर्फ घर से आप एग्ज़ाम दोगे, कोई सेंटर पे जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे और घर से होंगे। आपके जो क्वेश्चंस आएंगे टोटल 50 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे और टोटल मार्क्स होगा 100। एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। ठीक है, यहाँ भी लिखा हुआ देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ देखो क्या लिखा है? लास्ट डेट फॉर एग्जामिनेशन अप्लीकेशन, ये तो निकल चुका है। वैसे एक्सटेंड किया था, 25 तक कर दिया था, लेकिन 25 भी निकल चुका है। द फाउंडेशन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन एमसीक्यू मोड थ्रू ऑनलाइन फ्रॉम होम। एमसीक्यू मोड होगा, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू होगा, और कहाँ से होगा? घर से होगा। ईच पेपर विल कैरी 100 मार्क्स। हर एक पेपर कितने नंबर का होगा सर? 100 नंबर का होगा। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और क्वेश्चन कितने आएंगे? 50। ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। टोटल हो गया आपका 100 नंबर का आपका पेपर हो गया।
ठीक है, ऐसी चारों पेपर होंगे। ईच सेशन विल बी टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 200 मार्क्स। और कह रहा कि हर एक सेशन में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर का वो सेशन होगा। मतलब क्या है, अरे यहाँ पे देखो ना, हमने 2 सेशन में डिवाइड कर दिया ना। देखो जो आपका 10 से 12 होगा, 10 से 12 में सेशन 1 है, देखो ये आपका सेशन 1 है, इसमें 2 पेपर होगा, 10 से 12 में 2 पेपर होगा, 100 नंबर का इकोनॉमिक्स और 100 नंबर का अकाउंट्स। और जो सेकेंड सेशन 2 है वो है 2 से 4, उसमें भी 2 पेपर होंगे, तो ये भी 200 नंबर का और ये भी 200 नंबर का, टोटल 400 नंबर। सर पास होने के लिए कितना लाना पड़ेगा, तो पास होने के लिए आपको एग्रीगेट 200 मार्क्स लाने पड़ेंगे और मिनिमम 40 हर एक सब्जेक्ट में। The student candidate who has not appeared in September examination foundation automatically opt out and fee will be adjusted December। जिन्होंने एग्जामिनेशन सितंबर में नहीं दिया था उसका ऑप्ट आउट के थ्रू यहाँ पे आ जाएगा। एग्जामिनेशन नॉट नीड टू बी अप्लाई, फिर से आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है। कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू अपेयर द फाउंडेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम देयर होम ओनली बाई लॉगिंग विद इन द टाइम स्पेंड्स गिवन। लॉगिन कैंडिडेट एंड यूआर लिंक बी गिवन इन द ड्यू डेट। और ड्यू टाइम पे आपको क्या क्या लिंक उंक सारी दे दी जाएगी। इट मे बी नोटेड इफ कैंडिडेट स्टूडेंट गेट डिसकनेक्टेड वर्किंग while taking examination she may log in again to same device finish the rest of examination। कह रहा कि अगर आपको एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत है, डिस्कनेक्ट हो गया, तो आप तुरंत उसी डिवाइस में, दूसरे डिवाइस में नहीं, उसी डिवाइस में तुरंत लॉगिन करके और वहीं से आप क्या कर सकते हो, रिज्यूम कर सकते हो जहाँ से अपने एग्जामिनेशन आपका डिस्कनेक्ट हुआ था। ये आपका था सारा क्लियर कर दिया इंस्टीट्यूट ने, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से घर से एग्ज़ाम देंगे। एक पेपर होगा 100 नंबर का, 50 MCQ आएंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होने वाली, ट्रू फॉल्स भी कोई नहीं होने वाला। और आपका हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। पहला पेपर होगा 10 से 11, दूसरा होगा 11 से 12, मतलब 200 नंबर का पहला सेशन और 200 नंबर का दूसरा सेशन। टोटल आपको लाने पड़ेंगे पास होने के लिए 200 मार्क्स कम से कम, यानी 50%, ठीक है ना। ये एग्रीगेट है, यानी चारों मिला के आपको 200 नंबर लाने पड़ेंगे। आपका पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है और पेपर 4 है। चारों मिला के अगर 200 आते हैं तो आप पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हर एक पेपर में मिनिमम 40 होना चाहिए। लेट सपोज यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, कितना आ गया, 200 आ गया, पास हो गया, ठीक है ना। लेकिन यही आपका क्या हो गया, यहाँ पे आ गया 35, यहाँ पे 65, यहाँ पे 55, यहाँ पे 55, अब कितना हो गया, तो सर 55 110 और ये हो गया 100, तो ये हो गया 210। ये जो रेड वाला मैंने लिखा है ये हो गया 210, फिर भी ये फेल है। क्यों सर फेल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपका मिनिमम 35 नहीं, मिनिमम 40 होना चाहिए था। यानी किसी भी सब्जेक्ट में 40 से अगर कम आता है, 40 से अगर कम आता है तो आप फेल हो जाओगे। कम से कम 40 नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। टोटल देखो 210 है, फिर भी ये फेल है क्योंकि इसके यहाँ पे 35 आ रहे हैं। मिनिमम कम से कम 40 आना चाहिए था। सो 35 कैसे आएगा, 2 नंबर का है, तो 34 आ सकता है, 36 आ सकता है, 39 आ सकता है। 39 भी आ गया ना तो भी फेल है, क्योंकि मिनिमम 40 चाहिए, ठीक है ना। फिर से बता, देखो मान लो कि यहाँ पे हमारा 42 है, सेकेंड पेपर में 39 है, उसके बाद जो मेरे एग्ज़ाम हुए हैं उसमें 60 हैं, 70 हैं, जितने भी है, अगर सबको ऐड करोगे तो 200 से ज़्यादा ही आएगा, सीधी सी बात है। लेकिन फिर भी इस पेपर की वजह से इसका एग्ज़ाम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात को ध्यान रखना आप लोग कि कम से कम 40 तो सब में आ ही जाए, ठीक है। तो यही छोटा सा नोटिफिकेशन था। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया हो, ठीक है। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर देना ताकि बाकी सबको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर CMA फाउंडेशन के लिए कोई एक्सक्लूसिव ग्रुप ज्वाइन करना जहां CMA फाउंडेशन की हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी, ये सिर्फ फाउंडेशन के लिए एक्सक्लूसिव है और सिर्फ CMA फाउंडेशन के लिए, किसी और फाउंडेशन CA फाउंडेशन या CS फाउंडेशन के लिए नहीं है। तो इसके लिए मैंने एक ग्रुप बना रखा, टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे जो भी डाउट है, जो भी परेशानी है आप पूछ सकते हो, ठीक है। एक्सक्लूसिवली फॉर CMA स्टूडेंट है। थैंक यू सो मच, आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।